नमस्कार, मैं हूं प्रकाश चंद्र होता। आज हम बात करेंगे कोरोना को लेकर। सब जानते हैं छत्तीसगढ़ में कोरोना को लेकर जो स्थिति है काफ़ी बेहतर है, पर धीरे धीरे करके कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। लगभग 1-1.5 महीने तक मात्र 36 केसेस ही थे और उस वक्त लोगों में दहशत, भय बहुत ज़्यादा था। लोग घरों के अंदर रहते थे, पर अब जब 700 से भी अधिक कोरोना के केसेस देखने को मिल रहा है छत्तीसगढ़ में, लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, मुंह में मास्क लगा के चलना या जिस तरह से पालन करना चाहिए सरकारी निर्देशों का, डॉक्टरों के निर्देशों का, वो पालन करते नहीं दिख रहे हैं। क्या यह संख्या बढ़ गया? लोगों के मन में जो भय था वो कम हो गया? इसके पीछे का कारण क्या है? कि अगर हम बात करें विश्व की, तो विश्व में 62,87,000 से भी अधिक संक्रमित लोग हैं इस वक्त। उसी वक्त विश्व में कहा जाए तो 3,79,000 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें, भारत की बात करें, तो लगभग 2,16,000 संक्रमण की केस देश में है और 6,075 व्यक्तियों की कोरोना से मृत्यु हुई है। छत्तीसगढ़ में मात्र अभी तक 2 लोगों की मौत हुई है। यहां पर अगर 773 कोरोना पॉजिटिव की मरीज इस वक्त छत्तीसगढ़ में पाए गए हैं, जिनमें से 206 लोग ठीक होकर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुके हैं और 565 मरीज इस वक्त इनकी चिकित्सा चल रही है। अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की, 78,000 से भी अधिक 78,988 लोगों की जो संदिग्ध हैं उनकी परीक्षण हुई। उनमें से 75,519 सैंपल नेगेटिव आए हैं। अभी भी 2,698 सैंपल की जांच रिपोर्ट आना बाकी है। पर सबसे बड़ा सवाल यही है, जब 36 था आंकड़ा तब लोगों के मन में भय था, और जब 773 हो गया तो क्या लोगों के मन में कोरोना को लेकर भय कम होता जा रहा है? आज इसी विषय पर हमारा चर्चा है। कोरोना केस ज्यादा और डर कम। हमारे साथ 2 वरिष्ठ मेहमान हैं। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव जी हमारे साथ हैं। सिंहदेव साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जवाब तो देना होगा इस खास कार्यक्रम में। साथ ही हमारे साथ हैं विकास कुमार अग्रवाल, जो क्लिनिकल सेक्रेटरी है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले महाराज, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जब हमारे पास संख्या बहुत कम थी मरीजों की, तब डर का जो ग्राफ था बहुत ज्यादा था, और जब संख्या मरीजों की बढ़ती गई तब डर कम होता जा रहा है। क्या समझे इसको सिंहदेव जी? प्रकाश जी, इसमें आपके सवाल में शायद जवाब भी है और दोनों बातें आपने रखी। पहला कि जब संक्रमण कम था तो संभावनाएं थी कि और बढ़ेगा, हमको भी खतरा हो सकता है। हर व्यक्ति को ये लग रहा था कि हमको भी खतरा हो सकता है। ये 2 महीने से ज्यादा बीतने के बाद, जहां एक तरफ बाहर से आने वाले लोग जिनको माना गया था कि इनको संक्रमण हो सकता है, उनके बीच में संक्रमण पाया जा रहा है, वहीं लोगों को भी अभी ये लग रहा है कि हमारे को तो अभी भी नहीं हुआ। तो ये मन को ऐसा संदेश ये परिस्थिति दे रही है कि नहीं, हम तो ठीक है, हम ठीक रहेंगे, हमको कुछ नहीं होगा। एक तरफ ये बात बलवती होती जा रही है और दूसरी तरफ संख्या, जिन क्षेत्रों से प्रभावित होकर लोग आ रहे हैं, जैसे जैसे उनकी संख्या बढ़ी, तो अनुमान था कि ये पॉजिटिव केसेस निश्चित रूप से जब उनकी जांच होगी, ऐसे छत्तीसगढ़ के नागरिकों की जो वापस आ रहे हैं, तो संख्या निश्चित रूप से बढ़ेगी। तो अभी भी कम्युनिटी स्प्रेड क्योंकि नहीं हुआ है, तो लोगों में वो थोड़ी निश्चिंतता बढ़ी है या सुरक्षा बढ़ी है कि नहीं, हम बचे हैं, हम बचे रहेंगे, ये भाव उनमें जरूर आया है। कुछ हद तक वो सही है कि असिम्प्टोमेटिक केसेस को हम सब कह रहे हैं कि उनको कोरोना अगर पहुंचेगा भी तो उनका इम्यून सिस्टम अपने आप कोरोना के आगे चला जाएगा, कोरोना को दबा देगा और हमको नहीं होगा, ये बात
लोगों के मन में शायद जगह बना रही है। मैं केवल इतने ही बस जी निवेदन और विनती रखूंगा, यही प्रार्थना करता रहूंगा कि लोगों तक अनिश्चिंतता ऐसी ना हो जाए, निश्चिंतता ऐसी ना हो जाए कि लोगों को ये लगे कि नहीं कोरोना तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि ये साइलेंट एक वायरस है, कहां कहां पहुंच जाएगा किसी को इसका अंदाज नहीं होता। जी। और एक व्यक्ति को हम मरने से अगर बचा सके तो वही हमारी मंशा है। निश्चित रूप से महाराज, मेरा एक सवाल था, अगर हम छत्तीसगढ़ की अगर टोपोग्राफी को देखें तो बस्तर, रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और सरगुजा, बिलासपुर में सबसे ज्यादा केसेस आ रहे हैं इस वक्त। इसके पीछे का कारण क्या समझा जाए? अभी प्रकाश जी आप देखें कि कम्युनिटी स्प्रेड के केसेस नहीं के बराबर अभी भी आ रहे हैं। तो केसेस कहां से आ रहे हैं, ये जो संख्या बढ़ रही है, जो हमारे मजदूर बाहर से आए, तो सीधा सीधा है कि जिस जगह जहां पर केस पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, बाहर से आए हुए लोगों की जब जांच हो रही है तो उनमें पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। तो बिलासपुर में कहां से लोग आए, रायगढ़ में कहां से लोग आए, रायपुर में कहां से लोग आए, अन्य जिलों में कहां से लोग आए जो पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, इससे आपको थ्रेड मिल जाएगा, इससे आपको लिंक मिल जाएगा कि कहां पर केसेस ज्यादा आ रहे हैं, कहां से केसेस ज्यादा आ रहे हैं। ग्रुप्स दिख रहे हैं, इसको आप अगर स्टडी करिएगा तो क्लियर ग्रुप्स दिख रहे हैं कि कहां से लोग आ रहे हैं और उनमें संक्रमण पाया जा रहा है। जैसे गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, तमिलनाडु हो, कुछ पॉकेट से जब लोग आ रहे हैं संक्रमित ज्यादा पाए जा रहे हैं। जी। क्योंकि आप ग्रामीण विकास और पंचायती राज के भी मंत्री हैं, मेरा एक सवाल है, जब हमारे मजदूर बाहर जाते हैं वहां अच्छा पैसा मिलता है इसीलिए जाते हैं। शायद पिछले 100 साल में ये पहली बार ऐसी हुई है कि देश भर में संक्रमण को लेकर थोड़ा भय व्याप्त है, और हमारे पास जो पुल एंड पुश फैक्टर तो है ही है, पर जो हमारे मजदूर दूसरे जगह जाते हैं उनके डाटा हम उस तरह से कभी नहीं रखते। क्या अभी हमको लग रहा है महाराज कि हमको उस तरह का डाटा को भी संकलित करना चाहिए कि अगर कभी इस तरह की परिस्थिति निर्मित हो और अगर वो वापिस आए तो हमारे पास वो डाटा रहे जिससे हम ये बात कर पाएं कि कैसे प्रिकॉशन, प्रिवेंटिव मेजर्स ले पाएं। महाराज जी प्रकाश जी, 100% आपका कहना सही है, और अपनी तौर से तो मैं विपक्ष का भी सदस्य था, उस समय भी इस बात को लगातार उठाता रहा हूं कि ये मुसाफिर रजिस्टर जो या उस टाइप के आकलन जो या रजिस्टर हम गांव में रखते थे, जानकारी गांव में रखते थे, कोई भी बाहर जा रहे हो या कोई भी वापस आ रहे हो उनकी जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। ये गांव के कोतवाल इत्यादि ये रखा करते थे, और ये प्रथा प्रचलन से हट गई है, ये होना चाहिए। ये कोई निगरानी रखने वाला या सुपर कंट्रोल वाली बात नहीं है, केवल एक जानकारी निश्चित रूप से हर गांव में होनी चाहिए कि कौन नागरिक किस काम के लिए कहां गए हैं बाहर, खुदा न खास्ता किसी तकलीफ में वो हो, हम उन तक पहुंच सकें, वो हमारे तक पहुंच सकें, एक लिंक बना रह सके, ये अवश्य होना चाहिए। और इस बाबत मैंने तो अपने तरफ से डायरेक्शन भी विभाग को दे दिए हैं कि अब कोरोना में जो काम हो रहा है तो ये प्रचलन में हमको हर पंचायत में लाना चाहिए। निश्चित रूप से ये बड़ी बात है, पॉलिसी डिसीजन है और एक राज्य होने से नहीं होगा, देश भर में होना चाहिए। हमारे साथ आईएमए के सेक्रेटरी हैं विकास कुमार अग्रवाल जी, डॉक्टर विकास अग्रवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं एक चीज जानना चाहूंगा, लोग जिस हिसाब से भयमुक्त हो रहे हैं, क्या ऐसा लग रहा है कि आपको? क्योंकि जब हमारे पास मात्र 36 केस था तो लोग इंडोर थे, घरों में थे, और जब अब 700 से ऊपर केसेस आ गए तब लोग बाहर में बिना मास्क के घूम रहे हैं, कोई काम नहीं है, तफरी करना टाइप का लोग घूम रहे हैं। पुलिस की चाहते नहीं है कि, सरकार भी नहीं चाहती है कि डंडा मार के लोगों को अंदर किया जाए, पर लोगों के मन में जो सावधानी बरतनी चाहिए थी वो आपको दिख रहा है क्या डॉक्टर अग्रवाल? लोग जिस तरह से अब बेफिक्र होते जा रहे हैं वो ज्यादा खतरनाक हो जाएगा, क्योंकि कोरोना अभी भी है और ये मान के चले कि आगे भी 1.5 साल तक ये रहेगा।
मुख्य बात यह है कि अब जब केसेस बढ़ रहे हैं तो लोगों में सावधानी बरतना ज्यादा जरूरी है कि भाई वो भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें और विशेषकर मास्क लगा के रखें जहां भी बाहर जाएं, क्योंकि किस मरीज के अंदर कोरोना का वायरस है ये कोई नहीं जानता। कोई जरूरी नहीं है कि कोरोना वायरस जिस शरीर के अंदर में है उसे कोई सिम्टम्स हो, उसे बुखार हो, खांसी हो। 80% से ज्यादा लोग तो कैरियर होते हैं और वो अपनी सांस के साथ इन्फेक्शन बाहर छोड़ते हैं। अगर आप बिना मास्क के बाहर घूमेंगे और जिस तरह से अभी लॉकडाउन हट गया है और लोगों की भीड़ भाड़ मार्केट में होने लगी है, तो अब इस इन्फेक्शन के एक दूसरे से फैलने का डर ज्यादा है। जिस तरह से हर वर्ष वायरल फीवर फैलता है एक दूसरे की खांसी सर्दी से, बुखार छींकने से, खांसने से, तो मार्केट में कहीं भी जाते हैं कोई भी खांस देगा, छींक देगा और यदि आपने मास्क नहीं लगाया हुआ है तो डेफिनेटली वो इन्फेक्शन आपके सांस के साथ आपके शरीर में जाएगा। तो लोगों को इतनी सावधानी तो रखनी पड़ेगी कि भाई मार्केट में भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें और जहां भी जाएं मास्क लगा कर रखें। और ये सिर्फ शुरू के अभी 1-2 महीनों के लिए नहीं है, ये मान के चलिए साल 1.5 साल ये प्रिकॉशन रखना पड़ेगा। जी जी, हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री जी भी जुड़े हैं, मान्य सिंहदेव जी। मेरा एक सवाल है कि जिस हिसाब से लोग बाहर घूम रहे हैं, अगर वो सरकारी निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं, उसके पीछे का एक कारण तो उनका यह सोचना कि हमको कोरोना नहीं होगा, जैसे कोई ताबीज पहने हो और कहते थे भूत प्रेत नहीं आएंगे, उस टाइप की बात है। दूसरी तरफ से अगर केसेस बढ़ेंगे तो सरकार की तरफ से क्या तैयारी है? प्रकाश जी, पहला तो जो डॉक्टर साहब बोल रहे थे मैं उनकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं। एकदम जितना बेफिक्र होके अगर लापरवाही के तरफ हम चले गए तो कम्युनिटी स्प्रेड वहीं से होता है। अभी तक हम उनको सीमित करके अगर रख पाएंगे, संक्रमित व्यक्तियों को सामान्य नागरिकों से पृथक हम रख पाएंगे, जो प्रयास हो रहा है क्वारंटीन इत्यादि के माध्यम से, तब तक स्थिति फैलने की शायद ना बने। लेकिन ये बहुत मुश्किल होता है कि कोई ना कोई कैरियर जाली से निकल जाए और समाज में पहुंच जाए और फिर वो संक्रमित कर दे। ये बहुत कठिन काम होता है। तो बेफिक्री तो बिल्कुल बहुत नुकसानदायक हो सकती है। बड़ी संख्या, अभी तो 700 हमको ज्यादा दिख रहा है, ये बहुत बड़ी और संख्या भी पॉजिटिव केसेस की हो सकती है, ना हो। बस यही हम लोग तो रोज दिन मनाते हैं, मैं रोज दिन मनाता हूं कि ऐसा ना हो, लेकिन इसकी संभावना पूरी संभावना इसकी है। तैयारी बतौर अभी जैसे आपने बताया कि एक्टिव केसेस हमारे पास 565 हैं, इतने या 12,000 केसेस तक भी आइसोलेशन वार्ड्स, आईसीयू और वेंटिलेटर इत्यादि की व्यवस्था आईसीयू में इतनी हमारे पास है। प्राइवेट सेक्टर से 7,500 बिस्तर उनके चिन्हांकित किए गए हैं, जिसमें से 20 से 30% वो देने के लिए सहमत भी हैं। तो 3,500 से लेके 5,000 बिस्तर और ये 12,000 जो सरकारी हम लोगों ने चिन्हांकित किए हैं, ये तैयारी इतने की है। तो आज के 565 की तुलना में तो 12,000, 15,000, 17,000 ये काफी है। लेकिन अगर बहुत बड़ी संख्या हुई, जिसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, बस मैं रोज मनाता हूं कि ऐसा ना हो। डॉक्टर साहब ने भी जो शंका व्यक्त की कि 1.5 साल कम से कम हमारे बीच में, या पता नहीं कब तक कोरोना हमारे बीच में रहेगा, क्योंकि रहेगा, ये अविवादित है। कहीं कोई इसमें कोई शंका की बात नहीं है कि कोरोना हमारे बीच में रहेगा। फैल के हमको विपरीत प्रभाव न डाल सके जिसमें अस्पताल जाने की स्थिति बने, इससे हमको बचते रहना पड़ेगा। डॉक्टर अग्रवाल, एक सवाल मेरे मन में और भी था कि अक्सर मैं देखता हूं लोगों को, जब भी हम गाड़ी में चला के आ रहे हैं, देखते हैं लोग जहां गाड़ी रुकती है रेड लाइट पे, ग्रीन लाइट नहीं है, तो लोग अक्सर वहीं पे थूकते हैं, पान खा के थूकते हैं, गुटखा खा के थूकते हैं। इसको रोकने का, क्योंकि ये थूकने से जितना छींकना खतरनाक है, उतना थूकना भी तो उतना ही खतरनाक है। अगर कोई संक्रमित व्यक्ति सब जगह पे थूक थूक के जाए, उसको पता हो ना पता हो, ये सिम्टोमेटिक हो, तो मेरा कहना है इसको छोड़ने का या छुड़वाने का कोई तरीका है क्या? जैसे गुटखा हो, पान हो। इसको छुड़वाने के देखिए 2 ही तरीके हैं। पहली तो है कि जनता में जागरूकता आए, वो ये समझे कि हमारे थूकने से इन्फेक्शन कहीं भी हो सकता है, जमीन पे पड़ेगा, वो हवा के साथ उड़ के दूसरों लोगों को इन्फेक्शन कर सकता है।
उसमें वो स्वयं भी हो सकते हैं, उनके परिवार का सदस्य भी हो सकता है, मित्र भी हो सकता है और आम जनता भी हो सकती है। और इन्फेक्शन ये कहाँ से कहाँ तक फैलेगा कुछ कहा नहीं जा सकता। तो ये तो जनता में जागरूकता होनी चाहिए कि हम इधर उधर ना थूके, क्योंकि किस मनुष्य के अंदर इन्फेक्शन है ये तो ना हम जानते हैं ना वो व्यक्ति जानता है। तो इन सिम्टम्स ऊपर आने के बाद और टेस्ट होने के बाद पता चलता है कि फला व्यक्ति के अंदर कोरोना है, परंतु अगर जब तक कोरोना नहीं है, कैरियर है, व्यक्ति थूक रहा है, तो थूक के जरिए भी इन्फेक्शन फैलेगा। और सिर्फ कोरोना ही नहीं, और भी दूसरे इन्फेक्शंस हैं जो थूक के जरिए फैलते हैं, टीबी है, दूसरे वायरल इन्फेक्शंस भी हैं। तो ये तो जनता को पहले जागरूक होना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि कानून को अभी थोड़ा सा कड़ा करना जरूरी है कि लोगों को, थूकने वालों को दंडित किया जाए, ताकि लोगों के मन में थोड़ा सा भय पैदा हो, क्योंकि बिना भय के कुछ भी काम करवा पाना मुझे नहीं लगता कि संभव है। सिंहदेव साहब, ओडिशा में अगर कोई, मैं बाजू के राज्य की बात करूं, कोई व्यक्ति पहली बार थूकते हुए पकड़ा जाए तो 500 रुपया, दूसरी बार थूकते हुए पकड़ा जाए तो 500 रुपया, तीसरी बार थूकते हुए पकड़ा जाए तो 1000 रुपया फाइन का प्रावधान है। क्या इस तरह का कोई कदम हम भी उठा सकते हैं, या यहाँ की जो लोगों की साक्षरता और बाकी चीज़ों को देखते हुए लोगों में जागरूकता की जरूरत है? आप किसको सजेस्ट करेंगे? इसमें आचरण को संतुलित करने के लिए पर्याप्त विद्वत्ता और जागरूकता नागरिकों में रहती है, क्योंकि ये तो बहुत सरल एक क्रिया है कि थूकने से गंदगी भी फैल रही है, संक्रमण भी किसी प्रकार का, कोरोना को छोड़ के भी संक्रमण फैल सकता है। और रोज हम घर के में झाड़ू क्यों लगाते हैं, घर का हम कचरा वगैरह हम क्यों साफ करते हैं? इसीलिए साफ करते हैं कि साफ सफाई रहने से बेहतर वातावरण बनता है, स्वच्छ वातावरण बनता है। तो मुझे याद है 20 साल पहले जब मैं सिंगापुर गया था घूमने के लिए, तो वहां मैंने देखा कि कितनी कड़ाई थी। सड़क पे पुलिस दिखती भी नहीं थी, लेकिन अगर आपने ऐसा आचरण, थूकने जैसा आचरण किया, तो कहां से पुलिस आती थी और सीधे आपको $20 का दंड, पर्चा थमा देती थी। तो व्यवस्थाएं ऐसी और देशों में भी है। आपने बगल के प्रदेश के बारे में भी बताया। तो जरूरी है कि आदत डालने के लिए कड़ाई किस हद तक करनी चाहिए, इस पे चर्चा हो सकती है, लेकिन आदत डालने के लिए प्रयास करना चाहिए। गाड़ी में बात करना नहीं, मोबाइल से बात नहीं करना, तो हमने दंड रखा है उसके लिए कि आप 100 रुपया दोगे पहली बार, 500 रुपया दोगे, इतना रुपया दोगे। तो इस प्रकार का दंड रखने से मुझे लगता है कि लोग विचार करेंगे। अच्छा, एक सवाल और भी है। आप लगातार बैठकें लेते हैं, आप ये जो कोरोना के केस छत्तीसगढ़ में आ रहे हैं, या जिस हिसाब से इसका कोई पैटर्न अभी तक आया है क्या? हम इसको कैसे समझे? क्योंकि हमने लंबे समय तक देखा केसेस मात्र 36 थे, अब फिर 700 750 हो गए। तो कोई जी थोड़ा दर्शकों को बताएंगे क्या? जी प्रकाश जी, केस जीरो थे जी, केस एकदम जीरो थे। हिंदुस्तान में ही कोरोना नहीं था, ये चाइना से और अन्य चाइना से दूसरे विदेशों में गया, विदेश के दूसरे देशों से हमारे देश में आया। तो क्लियर पैटर्न है कि कहां से आया कोरोना, विदेश से आया। जो विदेश से हमारे स्टूडेंट्स आए, सैलानी आए, व्यवसायी आए, इनके साथ कोरोना आया, इनके माध्यम से कुछ और लोगों को हुआ और ऐसा इसका फैलाव देश में होता चला गया। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में पहला दौर आया विदेश से आने वालों का, दूसरा दौर आया तबलीगी समाज का, तीसरा दौर आया कोटा के बच्चे आए, उनके साथ कुछ मजदूर आए थे, उनके माध्यम से जब उनकी जांच हुई तो पता चला। और ये चौथे दौर में अभी हम हैं, जो करीब 4.5 लाख लोग छत्तीसगढ़ के बाहर किसी न किसी काम से, रिश्तेदारी में, शादी ब्याह, मजदूरी में गए थे, वो वापस आ रहे हैं। तो क्लियर टारगेट है कि कोरोना कहां से आ रहा है, क्योंकि हमारे देश में तो था ही नहीं, हमारे प्रदेश में था ही नहीं। तो ये इस क्रम से आया है। चिंता ये है कि जब एक दूसरे राज्य के बॉर्डर अगर हम जब खोल देंगे, तो फिर कहीं से भी राज्य के अंतर्राज्यीय कोरोना का भी आना जाना चालू हो जाएगा। अभी तो टारगेटेड वर्ग है कि कौन आ रहा है, उसको हम देख सकते हैं। जब सारी ट्रेनें खुल जाएंगी, सारी बसें खुल जाएंगी, डॉक्टर साहब ने कहा कि 1.5 साल तक कोरोना रहेगा और असिम्टोमेटिक है तो पता भी नहीं रहेगा, तो ना जाने किससे कोरोना आएगा हम तब नहीं जान पाएंगे। और यही जो कम्युनिटी स्प्रेड कहते हैं कि जिससे मालूम है, तो आपको मालूम है वो कम्युनिटी स्प्रेड नहीं है, वो व्यक्तिगत कैरियर है।
जब वो प्राइमरी कांटेक्ट आया तो जी। मेरे से आपको हुआ, पता चल गया कि बाबा से होता जी मिले थे, बाबा को पॉजिटिव निकला, फिर होता जी को हो गया, फिर होता जी के उनके घर वालों को हो गया। तो उनके घर वाले बाबा से तो नहीं मिले, लेकिन होता जी के माध्यम से उनके घर वालों को हो गया, ये सेकेंडरी कांटेक्ट आ गया। फिर उसके बाद कम्युनिटी में होता जी के परिवार वाले, बाबा, होता जी, हम लोग सब सामान्य रूप से मिल रहे हैं और ना जाने किस किस को दे दिया। तो सामने वाले को नहीं मालूम कि बाबा कौन है, होता जी कौन है, होता जी के परिवार वाले कौन है और किसको कहां से कब कैसे हो गया। और वो जब फैलता जाता है, वो कम्युनिटी स्प्रेड के नाम से हम लोग चर्चा उसकी करते हैं, वो सबसे चिंताजनक स्टेज है आज भी, क्योंकि मालूम है कहां से आना है। आप प्रयास कर सकते हैं इसके संक्रमण को रोकने का, लेकिन जब वो कम्युनिटी की तरफ फैलाव चला जाएगा तब बड़ी दिक्कत होगी। डॉक्टर अग्रवाल, एक सवाल है मेरे मन में कि कई सारे लोग जिनकी परिवारजन या जिनके घर वालों को कोरोना पॉजिटिव हुआ, कुछ लोग अभी अभी क्लेम कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ भी नहीं है, छत्तीसगढ़ से बाहर से भी कुछ लोगों से हमने बात की, उनका कहना था कि वो तो ट्रैवल हिस्ट्री उनका नहीं है, फिर उनको कैसे हो गया। तो इसको कैसे समझा जाए। या हमने देखा किसी एक प्रदेश में राजभवन में भी एक सबसे सुरक्षित जगह राजभवन होता है, वहां के कर्मचारी को भी कोरोना पॉजिटिव हो गया। तो इस तरह की चीजों को हम कैसे समझे और उससे क्या सावधानी बरतें डॉक्टर अग्रवाल। देखिए, सबसे बड़ी चीज ट्रैवल हिस्ट्री होना अब सेकेंडरी हो चुका है, क्योंकि अब कोरोना समाज में घूम रहा है। कौन सा व्यक्ति समाज में कोरोना लेके घूम रहा है ये कोई नहीं जानता। और जो व्यक्ति घर के बाहर जाते हैं, 50 लोगों से रोज मिलते हैं, उनमें से किस व्यक्ति के अंदर कोरोना का वायरस है ये कोई नहीं जानता। तो उसके साथ बातचीत करते समय वो सामने वाले ने छींक दिया या खांस दिया, या बात करते समय भी कुछ ड्रॉपलेट्स या सांस के साथ भी कुछ ड्रॉपलेट्स बाहर आते हैं जो सांस के साथ अंदर जा सकते हैं। तो इस तरह से अब ट्रैवल हिस्ट्री तो सेकेंडरी हो गई है। मेन चीज है कि आप बाहर जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, वहीं से वो इन्फेक्शन आ रहा है, वो व्यक्ति कहाँ से आया है इस बात की कोई गारंटी नहीं है। तो अब तो बल्कि सावधानी बरतने की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अब कोरोना विदेश का या हमारे देश का किसी और राज्य का नहीं रहा, अब वो हमारे लोगों के बीच में फैल चुका है और लोगों को खुद सावधान होना पड़ेगा कि अब ये हमारे बीच है, हम इससे खुद कैसे बचें। मैंने देखा है हमारे क्लिनिक पे भी जैसे लोग आते हैं। एज ए डॉक्टर आप क्या एडवाइस करेंगे लोगों को? देखिए, एज ए डॉक्टर मैं यही एडवाइस करूंगा कि सबसे पहली बात तो आप घर से बाहर निकले तो मुंह पे मास्क या गमछा लगा के निकले। और एक मैंने लोगों को देखा है कि कुछ लोग अपने मास्क जो वाल्व वाले मास्क पहन के निकलते हैं, वो भी एक बहुत खतरनाक स्थिति है। वाल्व वाले मास्क में क्या होता है कि आप जब सांस ले रहे हैं तब तो आपकी फ्रेश एयर जा रही है अंदर और वाल्व बंद हो जाता है, लेकिन जब आप सांस छोड़ते हैं तो वो वाल्व खुल जाता है और आपकी सांस बाहर जाती है। तो अगर सामने वाले व्यक्ति ने वो वाल्व वाला मास्क पहना हुआ है और वो अपनी सांसें छोड़ रहा है बाहर, उस सांस के साथ वो इन्फेक्शन बाहर आके सामने जो व्यक्ति खड़ा है उसके अंदर जा सकता है। तो बेहतर होगा कि वाल्व वाले मास्क से बचें, मुंह पे या तो रुमाल या गमछा बांध कर रखें या सादा एक ट्रिपल लेयर का मास्क बांध के रखें जब भी बाहर जाएं। और भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचे कि एक साथ 5 लोग या 10 लोग बैठ के खड़े होके बात कर रहे हैं, हंस रहे हैं, तो इन सब चीजों से बचना पड़ेगा। जी सिंहदेव जी, हम तो आखिरी पड़ाव में है। मैं एक चीज जानना चाहता हूं, हमारे दर्शकों को जो देख रहे हैं उनको आप क्या आश्वस्त करेंगे? सब जानते हैं आपने बेहतर काम किए हैं, पर फिर भी कुछ लोग जानना चाहते होंगे कि सरकार उनके लिए कहां तक खड़ी है, क्या प्रबंध किए हैं, तो क्या आप कहेंगे उनके लिए? होता जी, सच्चाई से चालू करूंगा कि कोरोना का अभी तक दुनिया में कोई इलाज नहीं है। तो जब कोरोना का इलाज नहीं है, इसके संक्रमण से बचने के लिए और रोकने के लिए एकमात्र इलाज हमारे पास है जो डॉक्टर साहब ने अभी बताया। एक प्रयास हम लोगों ने किया लॉकडाउन करके, तो एक सीमित समय तक हो सकता था कि फैलाव की कड़ी को तोड़ने के लिए हमने अगर लॉकडाउन किया तो अपने से लोग बाहर नहीं जा पाएंगे, पर वो लंबा नहीं चल सकता। अब जब हमको समाज में आना जाना कुछ खुला रखना पड़ेगा, तो नई सच्चाई के साथ, न्यू रियलिटी के साथ जीना पड़ेगा कि कोरोना है हमारे बीच में और उसका हम फैलाव ना करें और हमको ना हो। हाथ धोना, साबुन से 20 सेकंड तक कम से कम एक शारीरिक दूरी अपनाना, और शारीरिक दूरी नहीं अपना पाने के कारण खास करके जब हम बाहर जाते हैं
तो मास्क पहनना, इसके अलावा आज जी, कोई जी। गोली नहीं है, कोई इलाज नहीं है। निश्चित रूप से यह कही जा सकती है कि कोई ऐसी इलाज नहीं है अभी कोरोना को लेकर, पर जैसे टीएस सिंहदेव हमारे छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री आश्वस्त कर रहे थे, व्यवस्था है, सारे मेडिकल फैसिलिटीज है, क्वारंटाइन सेंटर है। स्वास्थ्य मंत्री जी टीएस सिंहदेव साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। विकास कुमार अग्रवाल जी आईएमए क्लिनिकल सेक्रेटरी हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दोनों हमारे कहना चाहूंगा। मेहमानों का धन्यवाद दूंगा, पर मैं साथ में एक बात जरूर कहूंगा, घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, ये बात जरूर है। ये मत सोचिए कि मैं कोरोना से बाहर हूं, कोरोना कभी भी हो सकती है। और दूसरी बड़ी बात है, अभी तक इसकी कोई मेडिसिन नहीं है, तो ये खतरनाक कभी भी साबित हो सकता है। इसीलिए मास्क पहनिए, जरूरत नहीं है तो घर से बाहर मत निकलिए। जितने बार बाहर जाएंगे साबुन में हाथ धोइए, मास्क पहनिए, अपने आप को, अपने परिवार को सुरक्षित रखिए। जवाब तो देना होगा मैं, आज समय हो गया है, लेकिन न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में खबरों का सिलसिला जारी है।